इज्जत लुटाता इंसान कहाँ बा, इंसान भल शैतान तब भगवान कहाँ बा। चिल्ला रहल बा भाई बहन कुल परिवार कहाँ बा, जल रहल बा मणिपुर आग में सरकार कहाँ बा। हम पूछतानी देश के वफादार चौकीदार कहाँ बा। अलग अलग मत पीटक खजड़ी, आव एकजुट होकर पकड़े एगो डगड़ी। एने उने ना कतार बदल, आपन आपन विचार बदल, संविधान बचावे के बाद दिल्ली के सरकार बदल। बिना क्रांति के शांति ना मिली, आ बिना एकता के ये पूंजीवादी जड़ न हिली। ये कविता से रउआ लोगों ने सीख ली। ये कविता में हम बता रहल बनी कि एने ओने मत रहे, सबने लोगों ने एक कतार में आ जाए, एकजुट हो जाए और इंडिया गठबंधन के वोट दी। जुमलेबाज के मोदी के देश से भगावे के काम करिए, सात समुंदरी पार भाग जाओ, संविधान बच जाओ, देश आज़ाद हो जाओ, न तो देश ही बर्बाद हो जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे बिहार। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में मौजूद हूं और मैं इस वक्त वासुदेवपुर सराय में एक ऐसे कवि के पास पहुंच चुके हैं जिनके कविताओं के माध्यम से लोगों में क्रांतिकारी जोश पैदा होता है और समाज में फैले कुरीतियों के खिलाफ लोगों के खून में उबाल पैदा होता है। आज के समय में लोग मोबाइल को हर तरह की जानकारियाँ पाने के लिए या मनोरंजन के लिए साधन बना चुके हैं। वही लेकिन पूर्व के दशकों में लोग जो है कि मनोरंजन या किसी भी जानकारी के लिए समाज के कवि थे और इनके कविता को सुन करके क्रांतिकारी जोश पैदा करते हैं थे और आज भी करते हैं। तो हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो कवि है बिंदा राय से। अब बताइए, आपका जो मणिपुर में जो दंगा हो रहा है इस पर कविता लिखे हैं, इसको सुनाइए दर्शकों को। मणिपुर में दंगा जब फैला उस समय कविता हम लिखे। कविता का शीर्षक है आग में। जल रहल बा मणिपुर आग में सरकार कहाँ बा। हम पूछतानी देश के वफादार चौकीदार कहाँ बा। इज्जत लुटाता इंसान कहाँ बा, इंसान भल शैतान तब भगवान कहाँ बा। इज्जत लुटाता इंसान कहाँ बा, इंसान भल शैतान तब भगवान कहाँ बा। चिल्ला रहल बा भाई बहन कुल परिवार कहाँ बा, जल रहल बा मणिपुर आग में सरकार कहाँ बा। हम पूछतानी देश के वफादार चौकीदार कहाँ बा। जात पात के फैलली दंगा बा, बीजेपी सरकार के बहावली गंगा बा। एकरे करनी एकरा दरकार कहाँ बा, जल रहल बा मणिपुर आग में सरकार कहाँ बा। हम पूछतानी देश के वफादार चौकीदार कहाँ बा। इसका मैंने क्या हुआ बताइए दर्शकों को। इसका माने हुआ कि यह मणिपुर में दिन रात अगलगी हो रही है। अबलाओं का इज्जत लूटा जा, लंगा करके दौड़ाया जा रहा है। सरेआम लोगों के सामने इज्जत लूटी जा रही है। फिर भी वहाँ मणिपुर की सरकार है, मणिपुर का मुख्यमंत्री है, सेंट्रल में मोदी की सरकार है। लेकिन एक दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी वहाँ नहीं गए हैं, अमित शाह जी वहाँ नहीं गए हैं, कोई खबर नहीं लिए हैं। सिर्फ यहाँ हिंदू मुस्लिम की सिर्फ बात करते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करते हैं, एक भी मुद्दा की बात ही नहीं करते हैं। इसी पर ये कविता मैंने लिखने का काम किया कि कम से कम कविता के माध्यम से जनता को मैं समझाने का काम करूं कि भाइयों जागो, समझो कितना धोखेबाज लुटेरा, कितना यह गलत सरकार है बीजेपी की सरकार और मोदी कितना बड़ा ढोंगी है। इसलिए मैं तमाम जनता से आह्वान करता हूं कि आप लोग इंडिया गठबंधन से जो चुनाव चिन्ह जहां हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वामपंथी दल के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, जितने भी पार्टी में आए हुए हैं उन लोगों को आप लोग उस चुनाव चिन्ह पर, यहाँ आपको वैशाली लोकसभा से हमारे मुन्ना शुक्ला उर्फ विजय शुक्ला आए हुए हैं जिनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। मैं तमाम गरीब किसान मजदूर नौजवान शिक्षित बेरोजगार भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना एक एक बहुमूल्य वोट देकर भाई मुन्ना शुक्ला को भारी मतों से जिताने का काम कीजिए और दिल्ली में मोदी को भगाकर इंडिया गठबंधन का सरकार बनाने का काम कीजिए। मैं यह आप लोगों से अपील करता हूं, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। संविधान खतरा में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया। आज जो हम लोगों को बोलने की अधिकार मिला हुआ है, यह अधिकार भी खतरा में है। यह जीतेगा तो संविधान को बदल देगा, ऐसा कर देगा कि चुनाव होगा नहीं, जनतंत्र नहीं रह जाएगा। आज भी आप देख रहे हैं जो मोदी के विरोध में बोलता है उसको जेल में भेज दिया जाता है। ईडी और
सीबीआई इसका तोता है, तोता मैना है। जब जैसा कहता है मोदी, अमित शाह वैसा ही करता है। आप देख लीजिए झारखंड में वहाँ के मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया। आप देख लीजिए उतना अच्छा काम करने वाला दिल्ली में केजरीवाल को भी जेल भेजा गया था, जो अभी छूट कर आए हुए हैं 15 दिन के लिए। दूसरा एक कविता है जो उसको सुनाइए, जो संविधान के ऊपर आपने लिखा है। संविधान के ऊपर कविता है, संविधान खतरा में, उस पर कविता है, विचार शीर्षक है। आपन आपन विचार बदल आ संविधान बचावे के बा तो बीजेपी के सरकार बदल। अलग अलग मत पीट खजड़ी, आव एकजुट होकर पकड़े एगो डगड़ी। एने उने ना कतार बदल, आपन आपन विचार बदल, संविधान बचावे के बाद दिल्ली के सरकार बदल। बिना क्रांति के शांति ना मिली, आ बिना एकता के ये पूंजीवादी जड़ न हिली। बन के तूफान तुरई पहाड़ बदल, आपन आपन विचार बदल, संविधान बचावे के बाद दिल्ली के सरकार बदल। अच्छा दिन आई कह के मोदी भाषण करता, आ फूट डाल के शासन करता। वर्णन न बदल, व्यवहार बदल, आपन आपन विचार बदल, आ संविधान बचावे के बाद दिल्ली के सरकार बदल। याद करो 1974 का आंदोलन के डट के लड़ाई बचाव, संविधान का संशोधन के। टूटल मुड़कली हथियार बदल, आपन आपन विचार बदल, आ संविधान बचावे के बाद दिल्ली के सरकार बदल। भाई ये कविता से रउआ लोगों ने सीख ली। ये कविता में हम ही बता रहल बनी कि एने ओने मत रही, सबने लोगों ने एक कतार में आ जाए, एकजुट हो जाए और इंडिया गठबंधन के वोट दी। आए जुमलेबाज कर के मोदी के देश से भगावे के काम करिए, सात समुंदरी पार भाग जाओ, संविधान बच जाओ, देश आज़ाद हो जाओ, न तो देश ही बर्बाद हो जाए। इतना ही कह के हम बात समाप्त करते हैं। कब से कविता आप लिखते हैं? कविता हम लिखते थे बहुत पहले से, तीसरा क्लास में पढ़ते थे उस समय से कविता लिखते हैं। कैसे आपको प्रेरणा मिली कविता लिखने के लिए? प्रेरणा मिली, लेखक कवि के साथ उठने बैठने का काम करते थे। जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा में थे, जनवादी नाटक खेलने का काम करते थे, जनवादी गीत भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, जनवादी कॉमेडी भी लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं और जनवाद की ही बात दिन रात करते हैं। मुखिया भी रहे हुए हैं? मुखिया भी हम 15 साल रहे हुए हैं, 3 टर्म से मुखिया थे। 2001 से 2011 तक हम मुखिया थे और बीच में पत्नी आरक्षण हुआ तो 5 साल मेरी पत्नी राधा रानी देवी मुखिया थे। तो समाज के अपने जीवन काल में समाज के लिए क्या कुछ विशेष? अपने जीवन काल में हम छात्र आंदोलन में, जेपी आंदोलन में, साहेबगंज से आंदोलन का शुरुआत किए थे। पाव भर मटिया तेल को लेकर के यहाँ आंदोलन हुआ था। और जेपी आंदोलन जो हुआ 1974 में, उसमें हम 36 विद्यार्थी, जिसमें साहेबगंज के अजमुल्ला अंसारी हमारे साथे पढ़ते थे, वो भी हमारे साथ जेल थे। अमनुल्ला अंसारी भाई साहब हम लोग के बुजुर्ग नेता थे उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के, वो भी हमारे साथ जेल थे। हम लोग विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर जेल में 2.25 महीना रहे और उसके बाद में हम लोग छूट करके आए। हम लोग जेपी सेनानी क्या उपाधि हम लोगों को नहीं दिया गया, चूँकि हम लोगों पर साहेबगंज में अगलगी कांड में 436 दफ़ा लगाया गया था, मिसा DIR नहीं लगाया गया था, इसलिए हम लोगों को उसका लाभ नहीं मिला। लेकिन हम लोग आंदोलन करते रहे, आज भी गरीब की लड़ाई लड़ते हैं, गरीब की बात रखते हैं, दिन रात उसी में रहते हैं। पार्टी का ही काम करते हैं, समाज का ही काम करते हैं। जहाँ भी जाते हैं कविता के माध्यम से लोगों को? हाँ, जहाँ भी जाते हैं कविता सुनाते हैं। कविता हम जनवादी लिखते हैं, समाज पर लिखते हैं, सामाजिक कविता भी लिखते हैं और कविता के माध्यम से जगाने का काम कर रहे हैं कि भाई कविता सुनिए और जागिए, उठिए, सुबह अब हो गया है, अब सोने का वक्त नहीं है, 25 तारीख को मतदान है, सब आदमी एकजुट होकर के और लालटेन चाप पर वोट दे के भाई मुन्ना शुक्ला को जिताइए, विजयी बनाइए और देश में, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। तो आप सुन रहे थे पूर्व मुखिया बेंदा राय हुए, जो साहेबगंज प्रखंड के वासुदेवपुर राय पंचायत के हुए और जो है कि अपने कविता के माध्यम से लोगों में क्रांतिकारी जोश पैदा करते हैं। कैमरा पर्सन अभिनव सुशांत के साथ मैं अमन भारती, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर।